Subscribe for more videos. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नितिन एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस को लाइक किया है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हमने क्या किया था, किरचॉफ लॉ का बेसिक किया था, हमने कन्वेंशन सीखी थी। आज हम काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी वे में समझाऊं। अगर ये आपको बेसिक समझ आ जाता है तो फ्रेंड्स, नीट और जेईई के अंदर भी यही बेसिक्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और सीबीएसई में इससे बाहर क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के ऊपर नहीं आएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही एडवाइस देता हूं कि अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको साथ साथ नोट करते रहिए और जो मैं आपको क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स दिला सकता है काफी इजीली। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में एक बार आपके लिए रीड कर देता हूं। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ सॉल्व द नेटवर्क एंड फाइंड द करंट्स इन ईच ब्रांच। तो हमें ये एक नेटवर्क गिवन है, ओके, जिसमें हमें रजिस्टर और बैटरी गिवन है, डीसी बैटरी। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हर एक ब्रांच में से करंट निकालना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। सबसे पहले इस जो हमें नेटवर्क गिवन है, इस नेटवर्क को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर 3 रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये तीनों के तीनों रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में। अगर ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है तो क्या मैं इसको एक सिंगल रजिस्टर बना सकता हूं? देखिए, 15 वोल्ट को तो हमने 15 वोल्ट रहने दिया फ्रेंड्स। 5, 10 और ये 5 रजिस्टर सीरीज में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा? 20 ओम। ओके, फिर हमने क्या लिखा, ये 15 ओम की वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, 8 ओम का रजिस्टर, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। ओके, यहां पर भी देखो कितने रजिस्टर कॉम्बिनेशन है, 3। तो 10 प्लस 4 14 प्लस 6, ये फ्रेंड्स हमें कितना देगा? ये भी 20 ओम। ओके, और यहां पर हमें बैटरी गिवन है माइनस प्लस 25 वोल्ट। ओके, सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें इसकी क्या करनी है? नेमिंग करनी है। तो जो नोट्स हमें दिखाई दे रहे हैं हम उसको नेमिंग कर देते हैं। लेट अस सपोज इसका नाम लिख दिया ए बी सी। तो फ्रेंड्स, इसका नाम लिख देते हैं डी ई एंड एफ। ओके, ये स्टेप करा हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, किरचॉफ कितने लॉ हमने पढ़े थे? 2 लॉ थे, केसीएल एंड केवीएल। तो सबसे पहले हम इसमें केसीएल अप्लाई करेंगे। अब केसीएल को जरा ध्यान से अप्लाई करते हैं। देखो कैसे। मान लीजिए कि यहां से ये 15 वोल्ट बैटरी से हमने 2 करंट का कॉम्बिनेशन भेजा यहां से। लेट अस सपोज फ्रेंड्स, हमने यहां पर क्या भेजा? I1 प्लस I2। ओके, अब ये I1 प्लस I2 जो है, ये कौन सी बैटरी निकाल रही है? 15 वोल्ट। अब ये जब आगे जाएगी जंक्शन में तो यहां पर लेट अस सपोज करंट डिवाइड हो गया। अब मान लेते हैं कि यहां करंट कितना चला गया? I1, और फ्रेंड्स यहां करंट कितना चला गया? I2। ओके, तो ये I2 करंट यहां से पास होता हुआ यहां पर आया और ये I1 करंट यहां आया। तो जरा सोच के देखिए, यहां पर करंट कौन सा जा रहा है वापिस? I1 प्लस I2। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये केसीएल की डेफिनेशन पढ़ा हमने। तो यहां पर देखिए, इनकमिंग करंट क्या था? B पर I1 प्लस I2, और आउटगोइंग करंट क्या आ रहा है? I1 I2। जब ये दोनों के दोनों करंट E पर क्या आएंगे? इनकमिंग। तो यहां से E से करंट क्या निकलेगा? जो करंट हमने यहां पर भेजा था। तो याद रखना कि केसीएल में जो करंट हम भेज रहे हैं वही करंट हमें वापिस मिलना चाहिए। ओके, अगर ये वापिस नहीं आ रहा तो इट मींस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे पास केसीएल लगाने में। तो फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एश्योर किया था कि आपको हर एक न्यूमेरिकल समझ आएगा, तो आज हमने काफी न्यूमेरिकल्स करने हैं और हर एक न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा और हर केसीएल केवीएल लगाना आपको चुटकियों में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले केसीएल अप्लाई किया। अब हम फ्रेंड्स क्या अप्लाई करेंगे? केवीएल। तो अप्लाई केवीएल। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अननोन क्वांटिटी है? 2 अननोन क्वांटिटी है, 2 लूप हमारे पास बन सकते हैं। तो हम इन दोनों लूप में क्या अप्लाई करते हैं? केवीएल। तो अप्लाई केवीएल इन लूप। देखिए, ए
कन्वेंशन आती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती तो आपने पार्ट 1 जो है, जो मैंने उसके ऊपर बनाया हुआ है किरचॉफ लॉ के ऊपर, प्लीज उसको जरूर देखिए ताकि आपको कन्वेंशन इजी हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया, तो देखिए ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जा रहे हैं तो क्या लेंगे इसको, -20 I1 + I2। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं ए से बी, करंट भी कहां जा रहा है, ए से बी, तो हमारी कन्वेंशन अकॉर्डिंग हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव, तो -20 इंटू I1 + I2। अब हम फ्रेंड्स कहां जाएंगे, बी से ई, तो बी से ई कहां जा रहे हैं, 15 वोल्ट आया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो क्या देगा फ्रेंड्स, -15। देन हम जा रहे हैं बी से ई, करंट भी कहां जा रहा है, बी से ई, तो यहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 8 I1। फिर ई से एफ कुछ नहीं है हमारे पास, फिर एफ से ए, तो क्या है फ्रेंड्स यहां पर +15, ओके, = 0। तो हमने ये जो लूप था हमारे पास ए बी ई एफ ए, यहां पर क्या अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए -20 I1 माइनस ये हो गया हमारे पास बेटा, ये हो गया 28 I1, ओके। तो ये हमारे पास कितना है, -20 I2, तो इसको हम लिख देते हैं -20 I2। तो देखिए -15 + 15 ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास फ्रेंड्स ये मिला हमारे पास। या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस क्या हो गया, माइनस ये 0 यहां चला गया, प्लस हो गया। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आएगा हमारे पास, 14 I1 + 10 I2 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ओके। आई होप आपको ये समझ आई। अब हमारे पास दूसरा केवीएल अप्लाई करते हैं सेकंड लूप में, अप्लाई केवीएल इन लूप। अब कौन सा लूप हमारे पास, बी सी डी ई बी, ओके। यहां पर आपने वीडियो को पॉज करना है। अगर आपको पहली इक्वेशन बनानी आ गई है तो वीडियो को यहां पर पॉज करके आप सेकंड इक्वेशन बनाइए और फिर टैली करिए कि सेकंड इक्वेशन जो है वो आपने जो बनाई है, जो मैं बनाऊंगा यहां से, उसे मैच कर रही है या नहीं कर रही, ओके। तो बी से सी हम जाएंगे फ्रेंड्स -20 I2, फिर सी से डी आएगी हमारे पास +25, यहां पर कुछ नहीं है, फिर यहां पर आएंगे हम, तो हम देखो हम जा रहे हैं E to B, करंट कहां जा रहा है, B to E, तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या लिखेंगे हम, +8 I1 + 15 = 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसको सोल्व करते हैं हम, 8 I1 -20 I2, तो ये फ्रेंड्स कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 40, और उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -40, ओके। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अगर हम जब इसको सोल्व करते हैं, मतलब इसको 2 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, या सिंपली हम 4 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये कितना होगा फ्रेंड्स हमारे पास, 2 I1 -5 I2 = -10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2, हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन क्वांटिटी है, तो इन दोनों अननोन क्वांटिटी को हम सोल्व करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यहां देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हमने एज इट इज रहने दिया इक्वेशन नंबर 1 को, 14 I1 + 10 I2 = 0। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 I1 -10 I2 = -20, ओके। दोनों इक्वेशन को फ्रेंड हम ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा फ्रेंड्स, 18 I1 = -20, ओके फ्रेंड्स। तो यहां से जब हम सोल्व करते हैं तो I1 हमारे पास कितना आ गया, -20/18, और वी कैन से दैट 10 I1 की वैल्यू जो आ रही है फ्रेंड्स हमारे पास -10/9 एम्पियर, ओके। और -10/9 एम्पियर, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया फ्रेंड्स ये I1 की वैल्यू जो आ रही है -1.1 एम्पियर। आई होप आपको समझ आ गया कि हमने I1 कैसे निकाला। अब ये I1 की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन नंबर
2 में पुट करते हैं, तो जैसे ही हम इन दोनों में पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी, मतलब I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से देखिए इसमें हम पुट करते हैं फ्रेंड्स इसको, तो इसको जब हम पुट करते हैं I1 की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं 14 इंटू I1, तो I1 हमारे पास कितना है -10/9, ओके, प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 10I2, इसको जब हम उधर लेकर जाते हैं तो आएगा 140 डिवाइड बाई 9। ओके, तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगी, तो I2 कितना आ गया हमारे पास 14/9 मीन्स 1.5 एम्पियर। तो ये फ्रेंड हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास I1 की वैल्यू भी है और अब हमारे पास I2 की वैल्यू भी है, तो इट मींस ये जो ब्रांच हमारे पास ये वैल्यू, इस ब्रांच में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है I2, तो I2 की वैल्यू क्या आ रही है 1.5 एम्पियर, और I1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, I1 कहां फ्लो कर रहा है BE ब्रांच के अंदर, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1.1 एम्पियर। अब आपको ये समझना है कि माइनस का मतलब क्या है। देखो हमने कन्वेंशन जो है अपने अकॉर्डिंग मान ली थी, मतलब कि मान लीजिए कि यहां से I1 प्लस I2 जा रहा है, I1 चला गया इधर और I2 चला गया इधर। ओके, अब I1 की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ रही है माइनस आ रही है, तो माइनस यहां पर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी थी, हमने करंट की डायरेक्शन कहां एज्यूम करी थी B to E, बट एक्चुअली में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है E to B। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा है। अगर यहां पर प्लस आता है तो इट मींस डायरेक्शन क्या है B to E, बट यहां पर क्या आ रहा है माइनस, तो एक्चुअल जो डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की वो क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स E to B। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि माइनस का यहां पर क्या सिग्निफिकेंस है। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास AB ब्रांच है, इस AB ब्रांच में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने -1.1, और I2 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है 1.5। तो फ्रेंड्स इसको सोल्व करिए तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.4 एम्पियर। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको क्या स्टेप रखना है। सबसे पहले सर्किट को सिंपलीफाई करिए, अगर सिंपलीफाई होता है तो, अगर नहीं सिंपलीफाई होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि सर्किट में नेमिंग करी हुई है या नहीं करी हुई, अगर नहीं करी हुई तो आपने नेमिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आर्बिट्रेरी कोई भी करंट की डायरेक्शन को मान लीजिए, आपने करंट की डायरेक्शन मान ली। अब उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, केसीएल अप्लाई करना है। ओके, केसीएल के बाद आपने क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। ओके, और फिर सिंपल फाइल हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करके जो भी हमसे पूछा गया है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड जो आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन जो है आपने खुद प्रैक्टिस के लिए करना है और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखोगे कि क्वेश्चन सेम पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले को स्टेटमेंट पढ़ देते हैं कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ सोल्व द नेटवर्क एंड फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो हमें यहाँ पर बैटरी गिवन है 12 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम, 1 ओम यहाँ पर गिवन है, 3 ओम, 1.5 ओम, 6 ओम। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, उसका इंटर रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है और उसका इंटर रेजिस्टेंस 0.3 ओम है। तो सर्किट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे इसमें देखो ये है 0.5 ओम, तो यहाँ पर एक रजिस्टर बना सकते हो आप 0.5 ओम का, तो 1 ओम ऑलरेडी है, तो 0.1 ओम 0.5 ओम, ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे सीरीज में। तो फ्रेंड यहाँ पर कितना बन जाएगा 1.5 ओम। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था ABCDEFGH। तो यहाँ पर हमने नेमिंग कर दी। उसके बाद फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था कि नेमिंग करने के बाद हमें केसीएल अप्लाई करना है। तो केसीएल के लिए हमने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले ली है करंट की। तो मान लेते हैं कि इस बैटरी से करंट कितना निकल रहा है फ्रेंड I1 प्लस I2। यहां मान लेते हैं चला गया कितना I1 और यहां चला गया I2। ओके, तो यहां भी I2 आ रहा है। अब यहां पर करंट मान लेते हैं कितना चला गया फ्रेंड्स I3। तो यहां पर करंट कितना जाएगा, यहां पर करंट जाएगा फ्रेंड्स I2 माइनस I3। ओके, मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा था
3 एम्पियर चला जाए इधर, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 माइनस 3 मतलब 7 एम्पियर। अब देखिए हमें पता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ई जंक्शन पर देखिए इनकमिंग करंट कौन से हैं, एक तो करंट आ रहा है I3 और एक करंट आ रहा है I1, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास I1 प्लस I3। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहां से करंट क्या आ रहा है फ्रेंड हमारे पास I2 माइनस I3, यहां से कितना आ रहा है I1 प्लस I3, तो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां से देखो जब ये वाला करंट यहां पर एंटर करेगा, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए I2 माइनस I3, तो देखो ये दोनों करंट जब जी जंक्शन पर आएंगे तो I3 से I3 क्या होगा फ्रेंड्स, कैंसल आउट होगा, और यहां पर हमें क्या मिलेगा I1 प्लस I2। ओके, अगर यहां पर I1 प्लस I2 ना आ रहा होता आपका, तो इट मींस केसीएल आपने गलत लगाया है। क्यों? क्योंकि जितना करंट इस बैटरी से जाएगा फ्रेंड्स, उतना ही करंट क्या आना चाहिए, वापिस आना चाहिए। तो यहां से कितना करंट लीव किया था I1 प्लस I2, और कितना करंट इनकमिंग आ रहा है I1 प्लस I2। आई होप आपको अब थोड़ी सी केसीएल लगाना सीखा होगा आपने, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप सीखिए ढंग से, और इसके बाद आपने केवीएल अप्लाई करना है। तो 3 लूप दिखाई दे रहे हैं आपको, एक लूप ये ले लो, एक लूप ये ले लो, और एक लूप ये ले लो। 3 अननोन क्वांटिटी है I1 I2 I3, और 3 हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे, और तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि I1 और I2 और I3 की वैल्यू क्या आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हिंट समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड एक बार स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आपके रीड कर देता हूं। फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर गिवन है, और ये हमें इसकी 4 ब्रांचेस गिवन है इधर, और ये एक बैटरी गिवन है 2 वोल्ट। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S, तो इट मींस ये एक अनबैलेंस्ड ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज होता तो हम यहां से इस ब्रांच को रिमूव कर देते, तो सिंपल ये क्वेश्चन बन जाता सीरीज पैरेलल का, और यहां से हम करंट काफी इजीली निकाल सकते थे। बट इन क्वेश्चन में जो कि एक अनबैलेंस्ड ब्रिज है, तो इन क्वेश्चन में हमें अब केवीएल केसीएल की हेल्प से वी हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो इस नोड को मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, हमने नेमिंग कर दी। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमने केसीएल अप्लाई करना है। तो केसीएल देखिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहां से करंट जो है बैटरी से लेट अस सपोज कितना गया फ्रेंड I1 प्लस I2, मान लेते हैं कि यहां करंट चला गया इस ब्रांच में I1, और यहां पर चला गया फ्रेंड्स I2। ओके, इस ब्रांच में करंट हमारा चला गया I3, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा I2 माइनस I3। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि I2 माइनस I3 क्यों गया। अब यहां देखिए ये कम डी पर देखिए, डी पर करंट आ रहा है I1 और एक करंट आ रहा है I3, तो इट मींस इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां से जो डी से करंट सी की तरफ जाएगा वो कितना जाएगा फ्रेंड्स I1 प्लस I3। ओके, अब सी पर देखिए, सी पर एक करंट आ रहा है I1 प्लस I3 और एक आ रहा है I2 माइनस I3, तो I3 से I3 क्या होगा, कैंसल आउट। तो यहां करंट कितना गया I1 प्लस I2। तो फ्रेंड्स केसीएल देखो हमने सही अप्लाई किया कि नहीं किया, बिल्कुल सही अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि इस बैटरी से करंट कितना क्या था I1 प्लस I2, इस बैटरी पे करंट आया भी कितना I1 प्लस I2, तो इट मींस वी हैव अप्लाइड केसीएल करेक्टली। नाउ वी हैव टू अप्लाई केवीएल। तो फ्रेंड्स यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं आपको बोलता हूं वीडियो को पॉज कीजिए, तो इट मींस अब मैं आपको सेल्फ जो है एनालिसिस करने के लिए कि आपको केवीएल लगाना आया या नहीं आया, आपने चेक करना है। तो वीडियो को पॉज करके मैं आपको हिंट दे रहा हूं। सबसे पहले आपने इस लूप में केवीएल अप्लाई करना है, फिर इस लूप में केवीएल अप्लाई करना है, और फिर इस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करना है। ओके, तो ये जो तीनों के तीनों जो है आप लूप मतलब 3 अननोन क्वांटिटी और 3 इक्वेशन, इनको सोल्व करके आप चेक करिए कि I3 की वैल्यू मैच करेगी या नहीं करेगी। ओके फ्रेंड, तो मैं आपके लिए यहां पर सोल्व करता हूं। तो सबसे पहला हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी डी ए। तो देखिए हम जा रहे हैं ए से बी, तो हम लिखेंगे इसको फ्रेंड्स -4 I2
देन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 10 ओम, तो क्या लिखेंगे हम इसको -10i3 प्लस डी से ए प्लस 3i1, ओके, इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 3i1 -4i2, रिराइट कर रहे हैं इक्वेशन को, -10i3 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करते हैं KVL इन लूप BCDB। अब देखिए इसमें हम जब KVL अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -5i2 -i3 प्लस C से D 6i1 प्लस i3, D से B आया प्लस 10i3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो फ्रेंड कितना आ रहा है, ये देखो यहां पर आ रहा है 6i1, इसको ऐसे लिख देते हैं 6i1, i2 में हमारे पास एक ही है तो क्या आ गया -5i2, ये हो गया प्लस और ये भी है प्लस, तो 5 प्लस 6 हो गया हमारे पास 11 और 10 21i3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब हम अप्लाई करते हैं KVL, ठीक है, मैं यहां दे देता हूं अप्लाई KVL इन लूप। देखिए फ्रेंड कौन सा लूप है हमारे पास, ABCEFA, ओके, ABCEFA। अब यहां पर अप्लाई करेंगे तो A से B जा रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या आएगा हमारे पास -4i2, B से C -5i2 -i3, फिर हमारे पास यहां पर है, यहां तो हमारे पास सिंपल बैटरी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो कन्वेंशन अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिखेंगे +2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये है -5 और -4, -9i2 प्लस 5i3 और इसको उधर ले जाके क्या आएगा -2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9i2 -5i3 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन निकालनी आ गई होंगी और आपने जो निकाली होंगी ये उससे के साथ मैच कर रही होंगी। तो अब ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या निकालना है, i3 निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, देखिए ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बन जाए। ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है और इनकी भी फ्रेंड्स हमें अब कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर, देखो अब फ्रेंड्स देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, और इक्वेशन नंबर 2 से सेपरेट करता हूं, देखो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, देखिए जरा ध्यान से, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास 6i1 माइनस 8i2 माइनस 20i3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करें इसको, माइनस प्लस, ये फ्रेंड्स हो गया हमारे पास प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास क्या है +8 और ये -5, तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास 3i2 और ये आ गया हमारे पास 20 + 21 41i3, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहां से अगर हम i2 की वैल्यू निकालें तो i2 फ्रेंड्स कितना आएगा हमारे पास -41/3 इंटू i3। ओके, ये हमने क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम i2 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें देन वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ i3, और i3 ही करंट एग्जामिनर ने हमसे पूछा गया। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 9i2
I2 की जगह हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं अब क्या, -41/3 I3 -5 I3 इज इक्वल टू 2। हमने 2 की जगह I2 की जगह पुट कर दिया -41/3 I3 और ये ऐसे दे दिया। तो 3 3 9, तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास -123 I3 -5 I3 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारे पास -128 I3 इज इक्वल टू 2 और I3 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास क्या आ गई फ्रेंड्स, 2/128 माइनस। ओके, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/64 एम्पियर। ओके, और यही हमसे पूछा गया था कि I3 मतलब गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास कर रहा है। तो माइनस साइन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि माइनस साइन क्या हमें जो है सिग्निफाई कर रहा है। हमने जो आर्बिट्रेरी करंट की डायरेक्शन ली है वो क्या ली थी हमने I3 के लिए, B2D। माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, D2B। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप रीड कर सकते हैं कि हमें एक नेटवर्क गिवन है और हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हम देखते हैं कि बार बार पूछा जाता है। ओके, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जरा ध्यान से, ये हमें एक सर्किट गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेमिंग हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं। तो केसीएल के लिए हमने यहां पर मान लिया कि करंट क्या जा रहा है यहां से, I1 प्लस I2। हमने मान लिया कि यहां पर करंट कितना गया हमारे पास, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि यहां से हमने करंट कितना भेजा, I1। यहां करंट चला गया फ्रेंड्स हमारे पास I2 और यहां करंट कितना चला गया हमारे पास, I3। आप I1 प्लस I2 करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि हम जो है I2 प्लस I3 का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो देखिए जरा इसी को अप्लाई KVL इन लूप AFEBA। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस पे KVL अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम जा रहे हैं A to F। तो A to F क्या लेंगे हम, -2I1 प्लस 1 -3I1 -2I2 प्लस 3। फिर हम जा रहे हैं B to A प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द आर्म BE। तो BE से अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इट मींस I2 की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। तो यहां से हम सिंपली I1 की वैल्यू काफी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, तो ये हो गया 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 और ये हो गया हमारे पास -5I1 इज इक्वल टू -10। तो इट मींस I1 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड हमारे पास, 2 एम्पियर। ओके, और अगर I2 में मतलब जो इस ब्रांच से EB ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इट मीन सारा का सारा ये जो करंट I1 है वो कहां फ्लो कर जाएगा, ये ED ब्रांच की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो ED ब्रांच में करंट कौन सा जा रहा है हमारे पास, I3 करंट जा रहा है। ओके, तो इट मींस I1 किसके इक्वल है, I3 के इक्वल है। तो ये भी कितना आएगा हमारे पास फ्रेंड्स, 2 एम्पियर। ओके, बिकॉज I2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम काफी इजीली निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D। तो जरा ध्यान से देख लीजिए कि इसको निकालते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले हमें A से D की तरफ जाना है। तो अगर हम ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं तो यहां पर R तो हमारे लिए अननोन है। ओके,
तो हम ये वाला रास्ता पाथ ना फॉलो करके या तो हम जाएंगे पहले ए से एफ, एफ से ई और फिर ई से डी। और यहां पर देखिए ध्यान से, या फिर हम क्या पाथ फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, ए टू बी, बी टू ई और ई टू डी। तो देखिए हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, आप इसको फॉलो करके देखिए तब भी आंसर देखना सेम मिलेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and D is, तो देखिए कैसे निकालेंगे। VA, A का पोटेंशियल है हमारे पास VA, हम जा रहे हैं A टू B, तो क्या है हमारे पास -6। फिर फ्रेंड्स हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं B टू E, तो B टू E क्या आएगा, देखो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो फ्रेंड्स यहां पर आ जाएगा -3। अब इसका ड्रॉप कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि I2 हमें कितना गिवन है, 0। फिर हम कहां जाएंगे फ्रेंड्स, D की तरफ, मींस -VD इज इक्वल टू 0। और जब हम ये निकालते हैं VA माइनस VD इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, 9 वोल्ट। और वी कैन इजिली राइट इट एज VAD इक्वल टू 9 वोल्ट। और यही तो हमसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। आप इसको निकाल कर देखिए फ्रेंड्स, ओके। आप जब इसको निकाल कर देखोगे तब भी चेक करना कि आंसर कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाकर देता हूं। अब अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे कि एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ये हमने 4 किया, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पे इसमें आपको दिखाई दे रही होगा। वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। उस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस आर। तो मैं इस क्वेश्चन में भी आपको यही बोलता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को और आगे लेके जाते हुए आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि आंसर 4 में आर जो है अननोन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। अब हम फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना है और हमें क्या गिवन है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट गिवन है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन ये कैसे होगा। देखो देखने में तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है, बट ये क्वेश्चन जो है वो 2 मिनट्स में हम काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। देखो अब यहां से क्वेश्चन में देखिए कि 2 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट जा रहा है हमें गिवन है 2 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर और यहां पर करंट हमें नहीं गिवन है। तो हमें पता है कि केसीएल के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां पर इनकमिंग कितना आ रहा है 2 एम्पियर, यहां जा रहा है 1 एम्पियर, तो यहां कितना जाएगा, यहां भी हमारे पास जाएगा 1 एम्पियर। ओके, अगर ये छोटा सा कंसेप्ट लगाने से हम क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। देखो हमें जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था वही प्रोसीजर अब हम यहां पर फॉलो करते हैं। देखिए जरा कैसे। सबसे पहले हमें ए से बी जाना है, तो वी ए, फिर यहां पर जाएंगे तो क्या आएगा फ्रेंड +1। अब अगर हमने यहां पर पाथ फॉलो कर लिया तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर R1 की वैल्यू अननोन है। ये पाथ भी फॉलो करके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू अननोन है। तो यहां से हम जा सकते हैं कौन सा पाथ फॉलो करके, A टू C, देन C टू D, देन D टू B। तो हमने A से जब C गए तो क्या आया VA +1। अब C से D जाएंगे तो हम जा रहे हैं C से D, जबकि करंट कहां आ रहा है D से C, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या आएगा फ्रेंड्स यहां पर +2। ओके, फिर हम जा रहे हैं D टू B, तो क्या आएगा फ्रेंड्स -2 VB इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसल और VA कितना गिवन हमें 0 गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है, तो इट मींस -VB इज इक्वल टू, और ये राइट साइड जाकर क्या आ जाएगा -1, तो -2 कैंसल, तो इट मींस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स,
आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बिल्कुल सही निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर जरूर लिखना है। तो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन के लिए हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी और सीबीएसई हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो उस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है और फिर उसके जैसा ही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो उसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन काफी इजी है। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि देखो ये एक सर्किट दिखाई दे रहा है, ये एक सर्किट दिखाई दे रहा है, और ये दोनों सर्किट को एक बैटरी कनेक्ट कर रही है। तो ध्यान रखना कि इस बैटरी का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फ्रेंड्स हम मान लेते हैं ए पॉइंट, और इस फ्रेंड्स को हम मान लेते हैं बी पॉइंट। ओके, हमने मान लिया कि इस बैटरी की वजह से इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, और यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है इस 4 वोल्ट की बैटरी की तरफ से I2। ओके, तो हम सिंपली I1 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो V कितना है इस सर्किट के लिए 2 अपॉन R कितना है 3 + 5। ओके, तो मीन्स 0.4 एम्पियर। अब वैल्यू प्लस आई है, तो इट मीन्स जो हमने करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी है वो सही एज्यूम करी है, A to X। ओके, सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, I2, तो I2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/8, 4/3 + 5 8। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, और ये वैल्यू भी प्लस में आई है, तो इट मींस करंट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास B to Y। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैंने जैसा कि आपको पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें भी हमने 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने यहां पर वीडियो को पॉज करना है और खुद फाइंड आउट करिए वी एक्स वाई की, और फिर टैली करिए कि जो मैं निकाल रहा हूं वैल्यू कि उससे आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए वी एक्स, ओके, अब करंट जा रहा है ऊपर जबकि हमारे नीचे की तरफ, तो क्या आएगा +3I1। फिर हम यहां से पहले यहां पर आए, फिर आप जाएंगे A to B, तो क्या आएगा +5, देन B to Y, तो B to Y जो है हमारे पास आएगा फ्रेंड्स -3I2 -VY = 0। ओके, तो VXY, VX - VY को लिख सकते हैं हम VXY, बाकी सब वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, तो -3I1 -5 + 3I2। ओके, तो -3I1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम 0.4 और 4/10, -5 को एज ले लेते हैं, +3 × I2, तो I2 हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, I2 है 0.5 मीन्स 5/10। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको देखते हैं सोल्व करके, -3 × 4 -12/10 मीन्स -1.2, -5 को एज ले लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास 15 / 10 + 1.5। ओके, तो ये हमारे पास आया, ये फ्रेंड्स हमारे पास आ गया, इसको देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3.5 - के 3.5 और - के 1.2,
मीन्स माइनस के 4.7 वोल्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये जो है क्वेश्चंस, ये टोटल 8 क्वेश्चन, और हाँ 9th क्वेश्चन जो है वो भी आपको इसमें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन भी आपने खुद ट्राई करना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपकी, और इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन क्वेश्चन को प्लीज नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।